आत्मसाक्षात्कारे वैदिक योग के द्वारा लक्ष्य हो संप्राप्तता त्रिक ज्ञान के द्वारा। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम संध्या पर यहाँ 10वीं चर्चा करेंगे। अभी तक हम मनसा परिक्रमा अर्थात मन के द्वारा सभी दिशाओं में ईश्वर के गुणों के आधार पर उसकी रची नियमबद्ध सृष्टि, उसके स्वामित्व, उसके रक्षा कवच बाणों को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अब हम एक एक मंत्र को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाष्य के आधार पर ही मंत्रों को समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत से विद्वानों के लेख इन मंत्रों पर अपने अपने ढंग से उपलब्ध हैं और उनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं, परंतु हमें ऋषि भाष्य ही अभीष्ट है। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। यहाँ पर तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, बहुत जगह आर्य समाजों में भी इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया जाता है। वास्तविक प्रोनाउंसिएशन तो यह है तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, और जो इसमें एस टाइप का जो है वो बोला नहीं जाता, वो साइलेंट है। लेकिन जब हम इसको अलग करते हैं तब ये आएगा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो। तो इसका उच्चारण में ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अब हम ऋषि ने जो भाष्य किया उसे सुनेंगे। सभी दिशाओं में व्यापक ईश्वर को अग्नि आदि नाम लेकर हम सब प्रार्थना करें। जो प्राची दिक अर्थात जिस ओर अपना मुख, उस ओर अग्नि जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, सब जगत का स्वामी, असितः बंधन रहित, रक्षिता सब प्रकार से रक्षा करने वाला, आदित्य ईशवः जिसके बाण आदित्य की किरणें हैं, तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमः उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। जो ईश्वर के गुण
और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सब की बुराई अर्थात अज्ञान, द्वेष आदि को उन बाण रूप के मुख में दग्ध करते हैं। और यहाँ बाण क्या है? सूर्य की किरण, कि जिससे किसी से हम लोग वैर न करें, शत्रुता न करें, और कोई भी प्राणी हमसे वैर न करे, किंतु हम लोग सबसे मित्र भाव से परस्पर वर्ते हैं। जब हम स्वयं को सूर्य की किरणों के समान बनाते हैं, जैसे सूर्य की किरणें मल में, गंदगी में गिरकर भी अशुद्ध नहीं होती, बल्कि उसे शुद्ध करती हैं। इसी प्रकार हम भी वैसे ही बनकर द्वेष से ऊपर उठ जावें और तेजस्वी बने। प्राणायाम से भी मन के मैलों को दूर कर हम द्वेष की धारा को रोक सकते हैं, अर्थात दग्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से जब व्यक्ति द्वेष रहित हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो उस समय ही व्यक्ति उपासना के योग्य बनता है। उपासना की योग्यता को प्राप्त करने के लिए ये साधन परमपिता परमात्मा ने हमको बताए। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब हमारे मन को मैला करते रहेंगे, तब तक हम उस जो योगाभ्यास है, जो शुद्ध ज्ञान, आनंद, बल हम ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। हम तप, स्वाध्याय आदि के द्वारा स्वयं को इतना सक्षम कर दें कि अपने आरित्व को किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें। आप बहुत से उदाहरण ऋषि दयानंद के देखते हैं, चाहे कितने ही कष्ट हों, उन्होंने जो ईश्वर की आज्ञा है उसका ही पालन किया है। हम छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर असत्य की ओर झुक जाते हैं। बहुत से महिला, पुरुष व बच्चे इस संध्या की चर्चा को सुन रहे हैं और उनकी कुछ दिक्कतें हैं जो वे दूरभाष द्वारा चर्चा करते हैं। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं कि ईश्वर पर विश्वास एकदम नहीं होता। मानना, जैसे पहले बताया था, कि आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की जितनी जितनी आज्ञाओं, निर्देशों का पालन होगा, उतना उतना सुख, शांति, आनंद व ज्ञान बढ़ेगा। पर अभ्यास तो करना पड़ेगा। संसार में कोई विद्या, कला, योग्यता एक साथ प्राप्त नहीं हो जाती। हम
काम के लिए, कला के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए वर्षों तक अभ्यास करते हैं, सीखते हैं। छोटा बच्चा कई वर्ष में चलना सीखता है, बोलना सीखता है। तो जिस प्रकार से 1-2 वर्ष में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, इसी प्रकार से यह उपासना, ईश्वर के ज्ञान आनंद को प्राप्त करना भी उसी प्रकार से परिश्रम साध्य है। हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो फिर ईश्वर उपासना की योग्यता भी एकदम उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके लिए भी आरंभिक शिक्षा की अपेक्षा के साथ साथ निरंतर अभ्यास करना होता है। उदाहरण के तौर पर आप क्रोध को वश में करना चाहते हैं, नित्य अभ्यास भी करते हैं कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, फिर भी कभी कभी माथे पर विकृत चिन्ह आ ही जाते हैं। तो कैसे ये संभव है कि एक उपदेश सुनकर या एक बार संध्या सुनकर मनुष्य ईश्वर से प्रेम करने लगे और उपासना में विघ्न न पड़े। बालकपन में जब बालक को गिनती सिखाते हैं तो उसे भार प्रतीत होता है, परंतु जब वह गणितज्ञ बन जाता है, मैथमेटिशियन बन जाता है, तो गणित में उसे रस, आनंद आने लग जाता है। इसी प्रकार बच्चे को या जिसने अभी आरंभ किया है उसको ईश्वर के विषय में कोई स्वाद आरंभ में वैसा नहीं आता, परंतु यदि शिक्षा नियमानुसार होती रहे, अभ्यास होता रहे, तो वह ईश्वर भक्त बन जाता है। फिर कोई प्रलोभन उसको ईश्वर भक्ति से डिगा नहीं सकता और वह आस्तिकता की चरम सीमा तक पहुंचकर मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। इति ओम सम। सबको सादर नमस्ते जी।